डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार में जो टॉपिक अपना चल रहा है एनार्किज्म, उस एनार्किज्म में कल जो ऑनलाइन कक्षा में हमने चर्चा की अराजकतावाद के लक्षण एवं सिद्धांत, उसमें अराजकतावाद के जो सिद्धांत बताए या उनकी विशेषता बताई या उनका लक्षण बताया। पहली विशेषता जो राज्य का विरोध, कि अराजकतावादी विभिन्न आधारों पर जो राज नामक संस्था है उनका विरोध करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि राज्य एक अनावश्यक संस्था है, राज्य एक बुराई है, राज्य असमानता का जन्मदाता है, राज्य एक निरंकुश संस्था है, राज्य सत्ता का दुष्प्रभाव करती है। इनके बारे में अपन ने चर्चा की। उसको आगे बढ़ाते हुए आज दूसरा सिद्धांत या विशेषताएं या मान्यताएं के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 2 कि लोकतंत्र शासन का भी विरोध। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से अराजकतावादी राज्य का विरोध करते हैं उसी प्रकार से ये कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का भी विरोध हमने किया। तो अराजकतावादी सभी प्रकार के शासनों को व्यक्ति की स्वतंत्रता व नैतिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध मानते हुए उनका विरोध करते हैं या विरोध किया है। उनका मत है कि राजतंत्र व कुलीन तंत्र की तरह ही लोकतंत्र भी वास्तविक अर्थ में थोड़े से ही व्यक्तियों का शासन होता है और वह जन विरोधी भी होता है। अराजकतावादी के अनुसार वर्तमान प्रतिनिधि लोकतंत्र इस तर्क पर खड़ा है कि किसी क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कर सकता है, किंतु यह आधार भी दोषपूर्ण है, क्योंकि व्यवहार एवं यथार्थ में यह संभव नहीं है कि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सके। लोकतंत्र शासन में चुने गए प्रतिनिधि शासन से संबंधित सभी कार्यों में कुशल नहीं होते हैं और इसके अलावा उनके स्वयं के निजी एवं दलीय स्वार्थ भी होते हैं। तो इस स्थिति में प्रतिनिधि लोकतंत्र एक अकुशल शासन सिद्ध होता है। एक विद्वान है जोड़ ने अराजकतावादियों के विचार को प्रकट करते हुए बताया कि प्रतिनिधि शासन ऐसे व्यक्तियों का शासन है जो सभी कार्यों के बारे में इतना थोड़ा ज्ञान रखते हैं कि सभी कार्य खराब ढंग से होते हैं। इन कार्यों को भली भांति करने के लिए जिस मात्रा में ज्ञान की जरूरत होती है उसका उसमें अभाव होता है। अराजकतावादियों का यह मत भी है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में शासन की संपूर्ण शक्ति पूंजीपति वर्ग के हाथ में ही केंद्रित रहती है और इस प्रकार जनता के शासन के नाम पर मुट्ठी भर प्रभावशाली पूंजीपति वर्ग आम जनता का शोषण करता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये अराजकतावादी लोकतंत्र शासन का भी विरोधी हैं। तीसरी बात, निजी संपत्ति यानी कि पूंजीवाद का भी ये विरोध करते हैं और इसमें ये तर्क देते हैं कि अराजकतावाद संपत्ति के निजी स्वामित्व को अप्राकृतिक एवं अमानवीय मानता है। वह निजी संपत्ति की धारणा से उत्पन्न पूंजीवादी व्यवस्था का भी विरोधी है। प्रोंदा का कथन है कि सभी प्रकार की संपत्ति चोरी हैं और क्रोपोटकिन का मत है कि सभी वस्तुएं
प्रकृति की देन है और उन पर सभी का समान अधिकार है, वह भी निजी संपत्ति को सामाजिक चोरी मानता है। क्रॉपोटकिन के अनुसार आज की समस्त आर्थिक उपलब्धियां वर्तमान व अतीत की पीढ़ियों के शारीरिक व मानसिक श्रम का परिणाम है। अतः इन उपलब्धियों पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाकुनिन का मत है कि निजी संपत्ति की व्यवस्था समाज में असमानता, वर्ग भेद व शोषण को जन्म देती है। निजी संपत्ति के सिद्धांत पर आधारित पूंजीवाद व्यवस्था में समाज पूंजीपति व श्रमिक नामक दो विरोधी वर्गों में विभाजित हो जाता है और इससे दोनों ही वर्गों का नैतिक पतन होता है। पूंजीपतियों के शोषण के कारण श्रमिक वर्ग का बौद्धिक व नैतिक विकास रुकता है और पूंजीपति वर्ग अपने स्वार्थ, अहंकार एवं संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण स्वयं अपना भी नैतिक पतन करता है। पूंजीवादी व्यवस्था में राज सत्ता पर पूंजीपति वर्ग का ही अधिकार होता है और यह वर्ग अपने वर्गीय हितों के लिए इस सत्ता का दुरुपयोग करता है। गॉडविन ने बताया था कि लगभग सभी देशों में विधि निर्माण का कार्य धनिकों के पक्ष में तथा निर्धनों के विपक्ष में होता है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जो अराजकतावादी है वो जो निजी संपत्ति है या जो पूंजीवाद है उसका भी विरोधी हैं। चौथी बात उन्होंने ये बताई कि युद्ध एवं साम्राज्यवाद का विरोध। अराजकतावादी चिंतकों ने युद्ध एवं साम्राज्यवाद को मानव प्रवृत्ति के विरुद्ध माना है और निंदा की है। यह उल्लेखनीय है कि वह युद्ध व साम्राज्यवाद का बीज निजी संपत्ति की धारणा एवं पूंजीवादी व्यवस्था को मानते हैं। युद्ध एवं साम्राज्यवाद राज्य की बाध्यकारी शक्ति को मजबूत बनाते हैं और बड़े पैमाने पर मानव जाति का शोषण करते हैं। अतः अराजकतावाद इसका तीव्र विरोध करता है। ईश्वर व धर्म का विरोधी भी है। अराजकतावाद मूलतः एक नैतिक दर्शन है, किंतु वह ईश्वर एवं धर्म के आधार पर किसी नैतिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। प्राय सभी अराजकतावादियों का मत है कि ईश्वर व धर्म के नाम पर व्यक्ति व समाज को जो कुछ सौंपा गया है वह व्यवहार में अनैतिक है। अतः प्रोंदा कहता है कि ईश्वर ढोंग एवं झूठ है। बाकुनिन का मत है कि राज्य एवं चर्च में सांठगांठ है और चर्च ने सदैव जनता के उत्पीड़न में राज्य का साथ दिया है। चर्च ने संपत्तिशाली एवं शासक वर्ग के विशेषाधिकारों को दैवीय पवित्रता दी है और निर्धन वर्ग को मौन रहकर उसके अत्याचार सहन करने की प्रेरणा दी है। क्रॉपोटकिन का मत है कि धर्म एक ऐसी नैतिक प्रणाली है जो जनता के अज्ञान व अंधविश्वास से लाभ उठाती है तथा राजनीतिक व आर्थिक अन्याय को सहन करने का उपदेश देती है। वस्तुतः क्रॉपोटकिन का मत है कि धर्म अनैतिकता फैलाता है अथवा उसका विरोध करता है। तो कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों ये हुआ कि अराजकतावादी एक प्रकार से ईश्वर व धर्म का भी विरोधी है। नेक्स्ट जो उसकी विशेषता या मान्यता है कि मानव स्वभाव की श्रेष्ठता में विश्वास। सभी अराजकतावादी विचारों का मत है कि मानव मूलतः एक नैतिक प्राणी है और उसे स्वतंत्रता प्रिय है। बाकुनिन का मत है कि मानव में स्वार्थ एवं सहयोग दोनों की भावनाएं पाई जाती हैं, किंतु उसमें सहयोग की भावना अधिक मात्रा में पाई जाती है। अतः मानव अपने हित के साथ ही अन्यों के हित को भी पर्याप्त महत्व देता है, किंतु जब वातावरण दूषित होता है तो मानव के स्वभाव में भी विकृति आ जाती है और वह मात्र अपने हित अथवा अन्याय को अधिक महत्व देने लगता है। बाकुनिन बताता है कि राज्य की बाध्यकारी शक्ति मानव के मूल स्वभाव को विकृत करती है। क्रॉपोटकिन ने मानव के मूल स्वभाव में स्वार्थ को सम्मिलित नहीं किया है, अपितु वह मानवता के लिए सहयोग का गुण ही मानव का मूल स्वभाव है। नेक्स्ट जो मान्यता बताई कि एक आदर्श अराजकतावादी समाज की स्थापना का समर्थन करता है। अराजकतावादी समाज की स्थापना हेतु एक साधन है। अराजकतावादी यह भी मानते हैं कि समाज की स्थापना के साधन के बारे में दार्शनिक व भौतिकवादी अराजकतावादियों में मतभेद है। सभी दार्शनिक अराजकतावादियों की ईश्वर और धर्म में गहरी आस्था है और वे साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता व श्रेष्ठता में विश्वास रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ
कि अराजकतावादियों की ये विभिन्न मान्यताएं हैं जो इन्होंने अपनी बात बताई है। अब सवाल ये उठेगा, क्या कि अराजकतावादियों ने बात बताई ये सत्य है? इस संदर्भ में आलोचक कहते हैं कि ये बात सही नहीं है, या दूसरे रूप में आप ये कह सकते हो कि अराजकतावादियों की विभिन्न विभिन्न आलोचकों ने ये आलोचना की है कि ये जो बात इन्होंने बताई है या मान्यताएं दी हैं ये पूर्ण रूप में सत्य नहीं है, अर्थात अराजकतावाद की आलोचना की गई है कि राज्य संबंधी धारणा की आलोचना कि राज्य एक अनावश्यक संस्था नहीं है, राज्य एक बुराई नहीं है। ये जो अपना अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे कल या नेक्स्ट जो आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें अराजकतावाद की आलोचना के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।